सुप्रभातम। जय श्री राम। प्यारे बच्चों, पहले संस्कृत में हमारा तीसरा पाठ था सोम प्रभम। सोम प्रभा नाम की एक लड़की थी, विमला की पुत्री। उसी के ऊपर आधारित ये नाटक था। लेकिन अब हमारा तीसरा पाठ है गोदोहनम। ये भी एक नाटक है और इसमें चंदन होता है एक आदमी और चंदन की पत्नी है मलिका। इन दोनों की ही स्टोरी है, ये दोनों की कहानी है। सो हम ध्यान से पढ़ेंगे। एतत् नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय रचितम। इस नाटक को कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय द्वारा रचा गया है। चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपादय च। चतुर्व्यूहम नामक पुस्तक से संक्षिप्त ये पाठ लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम। इस नाटक में ऐसे आदमी का कथानक है। यह धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम, जो धनवान और सुख से रहना चाहता है, इच्छुक चाहता है। मास पर्यंतम दुग्धोहनम एविर्मति, जो कि 1 मास तक दूध दोहना बंद कर देता है। ये न मासांते धेनो शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम एक बार में विक्रिय संपत्तिम अर्जितुम समर्थ भवेत्, जिससे मास के बाद 1 दिन ही सारा धन दूध निकालकर बेच करके वह संपत्ति को अर्जित कर लेने में समर्थ हो जाएगा। परम मासांते यदा स दुग्ध दोहनाय प्रियते, लेकिन मास के अंत में जब वह दूध दोहने का प्रयत्न करता, दूध दोहना, दूध को निकालना, गाय भैंस से हम दूध निकालते हैं बाल्टी लेकर के, उसको दोहना बोलते हैं। तदा स है, तब वह दुग्ध बिंदुमपि न प्राप्नोति, दूध की 1 बिंदु को भी प्राप्त नहीं करता। दुग्ध प्राप्ति स्थाने स धेनो प्रहारी रक्त रंजित भवति, दूध निकालने के स्थान पर वो गाय के प्रहार के द्वारा खून से लथपथ हो जाता है। अवगच्छति च, और गिर जाता है। च यत दैनंदिनम कार्यम, यदि मास पर्यंतम संगृह क्रियते। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि यदि हम प्रतिदिन का कार्य करने की बजाय मास में 1 बार ही करेंगे, तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव होती, तब लाभ के स्थान पर हानि ही होगी। तो इस पाठ में बताया गया है कि हमें प्रतिदिन का कार्य प्रतिदिन ही करना चाहिए। यदि हम प्रतिदिन का कार्य 1 महीने बाद करेंगे तो हमें हानि ही होगी। तो हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे हमें हानि उठानी पड़े। तो ये हमारा पहला पाठ, तीसरे पाठ का पहला दृश्य है। प्रथमम दृश्यम, क्योंकि नाटक है तो नाटक में दृश्य ही दिखाया जाता है, नाटक को मंच पर दिखाया जाता है। मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंद सवरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका लड्डू बनाती हुई मंद मंद स्वर में शिव की स्तुति गाती है। लड्डुओं को बनाती हुई मंद मंद स्वर में शिव के भजन गा रही है। चंदन है ततः प्रविष्टि मोदक गंधम अनुभुवन प्रसन्न मनाः चंदन है। इसके बाद लड्डुओं की गंध का अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से चंदन आता है। आहा, तो आकर के कहता है चंदन, आहा सुगंधस्तु मनोहर है, बहुत ही सुंदर मनोहर, मन को हरने वाली सुगंध है। विलोक के देखकर अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू बना रही हो।
प्रसन्न भूत्वा प्रसन्न होकर आस्वादयामि तावत, तो इनका स्वाद चख लूं। मोदकम प्रति गृहीतुम इच्छति, मोदक लड्डू उठाना चाहता है। मल्लिका, मल्लिका कहती है, क्या कहती है? वो उस पर क्रोध करती है। सक्रोधम, क्रोध से। विरम, रुको, विरम, रुको। मां स्पृश, हाथ मत लगाना। एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को रुक जाओ, हाथ मत लगाना। चंदन है कि मर्थम क्रुद्धेशी, क्रोधित क्यों हो रही हो? तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वालोलुपताम नियंत्रितुम अक्षम है। तुम्हारे हाथों द्वारा बने हुए लड्डुओं को देखकर मैं जिह्वालोलुपतया, जीव के लालच स्वाद के कारण, जीव के स्वाद के कारण, अब स्वाद के कारण मैं अपनी जीव को वश में नहीं कर पा रहा हूँ। अक्षम है, वश में नहीं कर पा रहा हूँ। अस्मि किम न जानासि त्वमिदम, क्या तुम ये नहीं जानती हो? चंदन कहता है कि क्रोधित क्यों होती हो? तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डुओं को देखकर जीव के स्वाद के कारण मैं नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ। क्या तुम ये नहीं जानती हो? मल्लिका, सम्यक जानामि नाथ, हे नाथ, हे स्वामी, ठीक जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, लेकिन ये लड्डू तो पूजा के निमित्त हैं, पूजा करने के लिए बनाए हैं। चंदन है, तरी तो शीघ्र में पूजनम संपादे, शीघ्र ही पूजा को संपादित करो, शीघ्र ही पूजा को पूरा करो। प्रसादम च देहि, और प्रसाद दो। मल्लिका, भो, अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्वसखी भीष्य, मैं अपनी सखियों के साथ स्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, मैं अपनी सखियों के साथ कल काशी विश्वनाथ मंदिर में जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम क्रीशामि, वहाँ पर हम गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। चंदन, सखी भी सखियों के साथ, सह सखियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्यति, ठीक है, सखियों के साथ जाएगी, मेरे साथ नहीं। विषाद, बुरा मानने का नाटक करता है, बुरा मुंह बनाता है। मल्लिका, आम, हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिलादया सर्वागच्छन्ति। चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला सब मेरे साथ जाएंगी। अतः मया सह तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ जाना तुम्हारा उचित नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामि, हम एक सप्ताह के बाद वापिस लौटेंगे। तावत गृहम व्यवस्थाम, तब तक घर की व्यवस्था, धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्थांच परिपाले, तब तक तुम घर की व्यवस्था करना और गाय के दूध दोहने की व्यवस्था का पालन करना। अब वो उसको आदेश देती है कि मैं एक सप्ताह के लिए जा रही हूँ, तब तक तुम घर में भी व्यवस्था बना करके, झाड़ू पोंछा भी तुमने करना है, गाय का दूध भी तुमने दोहना है। द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य। चंदन है, अस्तु, अच्छा, गच्छ, जाओ। सखी भी से धर्म यात्रा आनंदिता च भव, सखियों के साथ धर्म यात्रा का आनंद लो। अहम सर्वमपि परिपालिष्यामि, मैं सब का पालन करूँगा, अर्थात घर की व्यवस्था भी बना कर रखूँगा और गाय का दूध भी दोहूँगा। शिवास्ते संतु पंथाने, शिव तुम्हारा मार्ग मंगल करें, तुम्हारी यात्रा मंगल में हो। चंदन है, मल्लिका तो धर्म यात्रा यही गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु, अच्छा,
दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि। दुग्ध दोहने का दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः दुग्ध दोहने के लिए वहाँ पर प्रातः काल का प्रबंधम करिष्यामि प्रबंध करता हूँ। स्त्री वेशम धृत्वा स्त्री का वेश धारण करके दुग्ध पात्र हस्त है नंदिना समीपम गच्छति। स्त्री का वेश धारण करके दूध का पात्र हाथ में लेकर नंदिनी के पास जाता है। उमा का प्रवेश हो जाता तभी मंच पर, और उमा कहती है मातुलानी मातुलानी, हे मामा चंदने ओमे अहम तो मातुल है, अहम तो मातुल है। वो कहता मातुलानी मातुलानी, उमा कहती है कि हे मामी, क्योंकि उसने स्त्री का वेश धारण किया हुआ था। तो चंदन कहता कि उमे अहम तू मातुल है, मैं तो तेरा मामा हूँ। तो मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशीम गतवास्ती, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान करने के लिए काशी चली गई है। कथे कहो किम ते प्रियम कुर्वाणी, तेरा क्या काम करूं, तूने क्या करवाना, तू क्या चाहती है। उमा मातुल पितामह कथयति, पितामह कहते हैं, दादा कहते हैं, मासानंतरम अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति, 1 मास के बाद में हमारे घर में बड़ा उत्सव होगा। तत्र 30 षेटकमितम दुग्धम अपेक्षते, उसमें 30 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। ऐसा व्यवस्था बहुत भी करनिया, ये व्यवस्था आपके द्वारा की जानी है। इस दूध का प्रबंध आपने ही करना है। चंदन है प्रसन्न मन से 30 षेटकम प्रेमितम दुग्धम, 30 लीटर दूध, शोभनम अच्छा दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामह प्रति तवया वक्तव्यम, पिता के तुम्हारे दादा के द्वारा ऐसा कहा गया है। उमा धन्यवाद है मातुल, हे मामा इस बात के लिए तुम्हारा धन्यवाद। याम अधुना, जो तुमने सा निर्गता, अब ये कह करके याम अधुना, अब मैं जाती हूँ, सा निर्गता वो निकल जाती है। तृतीयम दृश्यम चंदन है प्रसन्नो भूत्वा, चंदन प्रसन्न होकर अंगिली सुगणयन, उंगलियों से गिनता हुआ, अहो अरे षेटकम 30 पयांशी, 30 लीटर दूध, अनेन तू बहुधनम लप्यसे, इससे तो बहुत अधिक धन प्राप्त होगा। नंदिनी दृष्टवा, नंदिनी को देखकर, भो नंदिनी, हे नंदिनी, तव कृपया तू अहम धनिकः भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनी बन जाऊंगा। प्रसन्न स धेनो बहु सेवाम करोति, प्रसन्न होकर वो गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन चिंतयति, चिंता में मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता बहुती, मास के अंत में दूध की आवश्यकता होती है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि प्रतिदिन दोहन करता हूँ, तरी दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम किम करवाणी, अब क्या करूं। बहुतु नाम मासांते व संपूर्णतया दुग्धोहनम करोमि, अच्छा तो मास के अंत में ही सारे दूध का दोहन करता हूँ। एव कर्मेणे 7 दिनानि व्यतीतानि, इस क्रम से 7 दिन बीत जाते हैं। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, 1 सप्ताह में मल्लिका स्नान करके वापिस आ जाती है। मल्लिका प्रवेश, मल्लिका का प्रवेश, स्वामीन हे स्वामी प्रत्यागता है, मैं लौट कर आ गई हूँ। आस्वादय प्रसादम, प्रसाद का स्वाद चखो, यानी प्रसाद खाओ। चंदन है मोदकानी खादती वत्ती च, चंदन लड्डू खाता है और कहता है, बोलता है चंदन, मल्लिके हे मल्लिका, तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो सफल रही। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपया से तुम्हें मैं अपना प्रिय बतलाता हूँ, तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूँ। मल्लिका शास्त्रीय आश्रय से एवं धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, अरे
धर्म यात्रा के अतिरिक्त और प्रिय क्या हो सकता है। तो आज हम इतना ही पाठ करेंगे, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। आपने इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना है और इसके छोटे प्रश्न उत्तर शब्दार्थ करने हैं। जय श्री राम, धन्यवाद।